फॉर गोल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लेखक श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा रचित चाबी काठी एकांकी नाटक के दृश्यों के हिंदी भावार्थ को समझेंगे। चाबी काठी के पहले क्लास में हमने एकांकी नाटक के बारे में समझा था, लेखक परिचय के बारे में हमने जाना, पात्रों और चाबी काठी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमने ली थी। इसके साथ ही साथ चाबी काठी के प्रथम दृश्य के हिंदी भावार्थ को भी हमने बहुत ही अच्छे से समझा था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने हल किया। और आज के इस वीडियो में हम दूसरे दृश्य से लेकर पांचवें दृश्य तक के हिंदी भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि आने वाले हर वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल जाएगी। हर वीडियोस जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं वो आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे। ऐप पे आपको क्विज, कंटेंट ये सभी प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स को ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको कंटेंट टाइमली मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अब हम अपने चाबी काठी के हर दृश्य के हिंदी भावार्थ को समझने शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दूसरे दृश्य को कि इसमें किनके बीच में वार्तालाप हुआ है और कौन कौन महत्वपूर्ण बातें यहाँ से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सुहागी जो शंभू की माँ है, वो कहती है कि बेटा, तुम्हें झूठ बेकार का इतना पढ़ाई रे। जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हारे पिता का निधन हो गया था। तब मैं हिम्मत की और खुद खाना नहीं खाकर तुम्हें खिलाई। सास ससुर के द्वारा दिया गया जमीन बेच दी। उसके बावजूद भी सोची कि तुम पढ़ो और एक अच्छे मनुष्य बनो। लेकिन मतलब ये जो सुहागी है ना, वो शंभू से कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं बहुत कष्ट की हूँ, मैं बहुत हिम्मत की और खुद खाना नहीं खाकर तुम्हें पढ़ाई। मेरे सास ससुर के द्वारा यानी शंभू के दादा दादी के द्वारा दिया गया जमीन भी वो बेच दी और शंभू को अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा की और एक अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश की। लेकिन जब यहाँ लेकिन कहती है तो शंभू के मन में शंका होता है, तो वो फिर बोलता है, लेकिन क्या माँ? लेकिन क्या माँ? अभी भी क्या मेरा एक अच्छा इंसान बनने में कोई कमी है? हम कभी भी आपका अपमान किए हैं क्या? कभी कोई बात कहा है, दुख दिया है, या सिर्फ तुम्हें ही क्या माँ, पूरे गांव घर में किसी का अपमान किया हूँ? इस तरह से कौन कहता है? तो शंभू कहता है। फिर शंभू कहता है कि गरीब विधवा दुखिया औरत जो हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के भी हैं, जो आंखें फाड़ फाड़ के घूमती है, जो ठीक नहीं है, उसे तुम मनुष्य समझती हो माँ। और मनुष्य तो हृदय से होता है, वरना इंसान और गाय में फर्क क्या होता? ये अपनी माँ से शंभू कहता है। तो फिर सुहागी कहती है, नहीं बेटा नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें शक की नज़रों से नहीं देख रही हूँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? तुम्हारे जैसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। लेकिन आज के इस युग में जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ना बेटा। तो फिर शंभू कहता है कि पैसे? हम नहीं जानते हैं क्या कि पैसा नहीं होने से लोग मान सम्मान नहीं करते हैं? लेकिन क्या करूं जब तक नौकरी नहीं मिलती है। तो फिर सुहागी कहती है, हम तो सिर्फ नौकरी ही करने बोल रहे हैं बेटा। फिर शंभू कहता है, लेकिन नौकरी मिले तब ना माँ, नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर सुहागी कहती है, कितना बड़ा कोल्ड फील्ड एरिया है, झरिया है, धनबाद है, सिंदरी है, माराफारी है। लोग यहाँ जो लाखों लोग हैं यहाँ आते हैं और काम करते हैं और इस धरती में स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। परंतु तुम्हारे खातिर क्या एक भी छोटा मोटा कोई 150 रुपये का काम नहीं है क्या बेटा? फिर शंभू कहता है अपनी माँ से कि कोल्डफील्ड, झरिया, धनबाद, सिंदरी, यहाँ सब अपने आदमी को ही पूछते हैं। यहाँ नौकरी तो होता है लेकिन सिर्फ अफसर लोगों के अपनों का। यानी ये जो धनबाद कोलफील्ड एरिया है, जो सिंदरी है, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को ही सब पूछते हैं और अपने लोगों को ही पूछते हैं। यहाँ के जो अफसर होते हैं ना, उसे अपने लोगों को ही नौकरी में रखते हैं। ये लोग पहले से ही नंबर लगा कर बैठे हैं। ये सब तुम नहीं जानती हो माँ। यहाँ सब ऑफिस में सब लोग अपना अपना झंडा गाड़ के बैठे हैं और अजगर की तरह अपने आप को समेट कर बैठे हैं। तो फिर सुहागी कहती है कि हिम्मत मत हार बेटा। यानी ये अपने या शंभू से कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो,
एक बार और जाओ और देखो कोई बाबू भैया दया कर दे। तो फिर शंभू कहता है अच्छा ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। फिर शंभू चला जाता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे तीसरे दृश्य को कि तीसरे दृश्य में किन किन के बीच में वार्तालाप हुआ और इसके हिंदी भावार्थ को समझेंगे। तो तीसरे तीसरे दृश्य में बाबा आते हैं जो गांव के एक बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आजकल के तुम युवा लड़के हम बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते हो और हम लोग ऐसे ही नहीं धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। फिर बाबा कहते हैं जानते हो इसी उम्र में हमने क्या क्या नहीं देखे हैं। फिर नाती कहता है और क्या क्या देखे हैं बाबा, सुनो, धीरज धरकर सुनो, हम दुनियादारी की बात सुनाते हैं। ये बातें किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सबकी इतनी जानकारी के साथ कौन किताबों में लिखता है। ऐसी बातें हम बुजुर्गों के पास ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये नाती कहता है कि हाँ बाबा, कालू राम यहाँ क्या भीख मांगते मांगते आया था तो फिर इतनी जल्दी इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। यह सवाल नाती अपने बाबा से करता है कि बाबा जो कालू राम है वो यहाँ तो भीख मांगते मांगते आया था, फिर भीख मांगते मांगते वो इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया। बाबा फिर बताते हैं कि वह बात भी बताता हूँ। जब वो कालू राम पहले दिन यहाँ आया था तब उसके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे। सड़क के किनारे वो भूखे प्यासे आकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। जेठ महीना का दिन था, लू चल रहा था जिसके वजह से वो क्या था, तो भूखे प्यासे वो था बिल्कुल, इसी के वजह से वो मूर्छित हो गया था, ठीक है। और फिर हम सब ने जल्दी जल्दी में पानी का छिड़काव किया उस पर और उसे खाना भी खिलाया। उसके बाद उसे अच्छे से होश आया। फिर वो अच्छे से जब उसे होश आया तो फिर वो बैठा। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो महतो लोग होते हैं यह सब भैंसा गाय पशु चराने वाले रखे हैं। उसके बाद 2-3 साल में तेजी से विकसित किए। महतो सब भैंसा गाय पशु चराने वाले रखें, उसके बाद 2-3 सालों में तेजी से वो बढ़ोतरी किए, विकसित किए और दिन भर महतो लोग भैंसा चरवाहा को देखते हैं और फिर रात को खेतों की आरी में धान मेढ़ते थे। उसके बाद से ब्याज में पैसे लगाने लगे। 5 साल के अंदर दुकानदार बन गए। अब उन लोगों की कितनी खुशी की बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथे दृश्य में कि चौथे दृश्य में क्या बताया गया है। तो चौथे दृश्य में बताया गया है फ्रेंड्स कि शंभू कहता है अब कहाँ जाएं, इतने बड़े धनबाद में पहचान का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खड़ा होकर दो बातें कर सकूं। किंतु चौधरी जी रात में जागते हैं, वो तो अब गांव के लोगों की तरफ देखते भी नहीं हैं। एक बेचारा बावर्ची है जो सबके लिए भात यानी चावल पकाया करता है, अच्छा काबुली भात यानी अच्छा चावल पकाया करता है। शंभू मन ही मन कहता है कि उसके अपने लोग ही भले नहीं हैं और शंभू कहता है कि चलो किसी तरह रात बिताते हैं, लेकिन सिपाही से ज़्यादा तो मेरा पेट ही मुझे तंग कर रहा है और आज इस पेट को कुछ भी नहीं दिए हैं। अपने पेट की जलन को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा है, ऐसा कहता है। फिर शंभू कहता है कि पूरा दिन पानी पी पी कर ही हूँ, अब मांगना होगा। किससे किससे क्या मांगूँ, कौन मेरे जैसे युवा यानी जवान को भीख देगा और फालतू का लोग दो बात भी कहेंगे। मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं बेच सकूं और फिर मैं खाना खा सकूं। फिर शंभू क्या करता है तो अपने पॉकेट में हाथ मटोलता है और उसे उसका पेन मिलता है। फिर कहता है कि इस कलम से तो हम बीए पास किए थे, इसे बेचना होगा और भूख से अपने प्राण बचाने ही होंगे। माँ मेरा आशा लगाकर बैठी होगी, देवी देवताओं को मना रही होगी कि मेरा बेटा कोई काम करे और काम करके पैसे कमा कर लाए, ठीक है। अब हम जानेंगे पांचवें दृश्य के बारे में। तो इसमें एक दुकानदार के साथ वार्तालाप किया गया है। इसमें शंभू कहता है कि भाई एक सवाल है। राधो कहता है सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती है। तो फिर शंभू कहता है कुछ पहले तक तो आती थी, संकोच होता था, लेकिन अब नहीं आती है। फिर रतिराम कहता है कि बोलो जी क्या बात है। तो फिर शंभू कहता है कि बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख से शरीर थर 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 काँप रही है। फिर राधो कहता है कहाँ घर है जी, इसी जिले के लगते हो। तो फिर शंभू कहता है हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। तो फिर राधो कहता है कि इस जिले के लोग बड़े कमज़ोर और आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे, दुख किसे भोगना पड़ेगा। फिर राधो कहता है हम तुम्हें काम देंगे, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो उठाओ इस गांठ को और चलो स्टेशन चलेंगे।
फिर राधो उसके साथ स्टेशन की ओर चलने लगता है। राधो के पास जितने पैसे थे उससे वो टिकट कटा सकता था, किंतु वो शंभू के लिए पैदल ही चलने लगा था। ठीक है। फिर यहाँ शंभू कहता है कि क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस जिले के भिखारियों को देखा ही होगा, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन फिर वो रुक कर कहता है कि फिर शंभू कहता है कि अच्छा बाबू, आपकी बड़ी कृपा है कि क्या आप मुझे 4 पैसे देंगे तो मैं कुछ खा लूँगा और फिर साथ चलूँगा। फिर राधो कहता है कि अगर मैं तुम्हें 4 पैसे दे दूँगा तो कहीं तुम भाग गए तो इसीलिए राधो कहता है कि और अगर भाग गए तो। फिर शंभू कहता है अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, हे भगवान, ऐसा कहकर वह उठने लगता है। तब इतने में ही रतिराम को उसका माय गॉड हे भगवान सुनाई मिल जाता है। तो फिर वह कहता है कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति मालूम होते हो। तो फिर शंभू कहता है कि हाँ बाबू, मैं बीए पास हूँ। तब फिर रतिराम कहता है कि ऐसी बात है, आओ मेरे साथ, छोड़ दो ये गठरी, कल से तुम मेरे स्कूल में काम करोगे। ये लो 200 रुपये और इन पैसों को घर भेज दो, और जब तक तुम्हारे यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे स्कूल में ही रहोगे, और खाने पीने के लिए भी मैं होटल वालों से कह दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, यह तो था दूसरे दृश्य से लेके 5वें दृश्य तक, यानी हमने अब आज की क्लास में दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें दृश्य का हिंदी भावार्थ समझा है। अब इन दृश्यों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनका हिंदी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब उसके हिंदी के बारे में भी हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। एक था बछरेक यानी साल का, कधियो माने कभी भी, राड़ी रूढ़क यानी गरीब दुखिया विधवा औरत, डकडकाए मतलब आंखें फाड़ कर देखना, गोरू मतलब गाय, आजुक युग है मैंने आज के युग में, बैसल हत मीन्स बैठे हुए हैं, ओटा मीन्स वो वाला, झमेर मीन्स मूर्छित, काड़ा मीन्स भैंसा, गोरखिया मीन्स चरवाहा, मेड़े मीन्स आरी जो खेत के होता है फ्रेंड्स, बहियार मीन्स खेत, और बैसल मीन्स बैठी मैंने बैठी हुई है। ये तो था आज के दृश्य के कुछ महत्वपूर्ण खोटा शब्द जिसका हिंदी भावार्थ हमने अभी समझा है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ प्रश्नों का भी देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है इसमें, इससे पहले हमने 8 प्रश्न कर लिए थे प्रथम दृश्य में। तो इसमें है कि शंभू के शिक्षा कहाँ तक भेल हलई। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीए तक। फिर है इसके आगे का प्रश्न है कि नायक शंभू के मायक नाम की रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो नायक शंभू है उसकी माँ का नाम क्या था, तो सुहागी था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कालू राम कौन नाटक पात्र हके। तो कालू राम जो है वह चाबी काठी नाटक का पात्र है। फिर है अगला प्रश्न है कि बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, इटा के कहल है। तो यह सुहागी कही है जो शंभू की माँ है। और फिर है अगला प्रश्न है कि मानुषिक धर्म पालन की हम नाय करे हिये, केकर कथन लागे। तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है यह किसका है, तो शंभू का है। और यह कथन यह मतलब किससे कहता है, माँ सुहागी से कहता है। ठीक है, कि मनुष्य का जो धर्मकरण है वो क्या हम नहीं किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि आजकल तोहनी जुबान छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझबे ना कर रहा के कहले। तो यह जो फ्रेंड्स, यह जो वाक्य है यह बाबा द्वारा इन लोगों को बताया गया था कि आजकल के जो युवा लड़के हैं वो हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो लुक माने की हव हो। तो लुक का जो मतलब होता है वो लू होता है। ठीक है। ये जो लूक बोलते हैं ना खोटा में, उसे हिंदी में लू कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रतिराम शंभू के कते टका दिल गई। तो रतिराम जो है वो शंभू को 200 रुपये देता है और कहता है ये लो 200 रुपये और अपने घर भिजवा दो। फिर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि रतिराम शंभू के रहे जुगाड़ कहाँ कर ले। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में। जो रतिराम है वो शंभू का रहने का जुगाड़ स्कूल में किया था और खाने के लिए वो होटल में बातें की थी। तो फ्रेंड्स, यह तो था चाबी काठी के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों का हिंदी भावार्थ। अगले क्लास में हम मिलेंगे आगे के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।